देखो भाई, हम लोग लास्ट वीडियो में एक बहुत ही बेसिक चीज़ था, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमने शेयर में बताया था कि आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो चीज़ हो रहा था, ठीक है, ये θ1, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स विथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, ये जो एंगल था इसको हमने ऐसे बताया था। तो बेसिकली देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग सिंबल छोटी ई लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रेन के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो एप्सिलॉन करते हैं। स्ट्रेस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? सिग्मा, ठीक है। ये क्लैरिटी होगा। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इवन इट कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यूज़, ठीक है। किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये डिसाइड नहीं करेगा कि किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्ट्रेन पैदा करेगा या नहीं करेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पर स्ट्रेन को एग्जिस्ट करने के लिए बॉडी में पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होना आवश्यक है। इस बात की गहराई को समझो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंटरव्यू स्पेशल, ठीक है। देखो, तुमने अभी तक बहुत चीज़ पढ़ा होगा, ठीक है, रोटेशन पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा, ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी, जितने भी मैकेनिक्स के चैप्टर्स थे उसमें हमने कहीं पे भी डिफॉर्मेशंस का बात नहीं किया था। वहाँ पे जो हम बॉडी जो एज्यूम करके चलते थे, जैसे ये मार्कर ही है, मार्कर को डिफॉर्मेशन तो हर बॉडी में आएगा, पर एक एजम्पशन था रिजिड बॉडी का। अब रिजिड बॉडी, कई लोग बोलते हैं बॉडी जो रिजिड होता है, इसका क्या मतलब है भाई? रिजिड बॉडी का करेक्ट डेफिनेशन बहुत कम लोग को पता है, ठीक है। रिजिड बॉडी वो बॉडी है बेसिकली जिनके दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी फिक्स है। तो फिक्स है तो फिर क्या होता है? अरे फोर्स लगाओ इस पर, डिस्प्लेस ज़रूर करेगा, पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ ज़रूर आएंगे, ठीक है, ये डिस्प्लेस बॉल आगे ज़रूर जाएगा, ठीक है। लेकिन जितना गैप, अगर 5 सेंटीमीटर का गैप था, ये 5 सेंटीमीटर का ही गैप रहेगा। नो डाउट यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर क्या 5 से 3 हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। 5 का 5 ही रह रहा है, 5 का 3 नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि डिस्प्लेसमेंट का स्ट्रेन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेन के लिए डिस्प्लेसमेंट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेन होता है कि कितना बॉडी डिफॉर्म हुआ अपने इनिशियल कंडीशन से, बॉडी में कितना डिफॉर्मेशंस आए, ठीक है, दैट इज़ स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन के लिए 5 का 3 होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी तो लिखेंगे 5 - 3/3 5, ठीक है, जो भी है। मतलब बॉडी अगर डिफॉर्म ही नहीं कर रहा है तो स्ट्रेन का कोई मतलब ही नहीं है। तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट, और स्ट्रेन के लिए डिस्प्लेसमेंट मस्ट है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए स्ट्रेन का होना मस्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस है जहाँ डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेन काउज नहीं कर रहा है, तो वैसे डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे अपन रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस इंटरव्यू में सवाल वाल आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रेन का जो इक्वेशन डिराइव किए हैं, जैसे हम लोग बात किए थे क्या, ये वाला जो था कंडीशन कि ये यहाँ पे चला जा रहा है, ठीक है,
तो एप्सिलॉन एक्स एक्स, ठीक है, एप्सिलॉन एक्स एक्स कितना आया था मेरा, ये जो बी बी डैश लेंथ था, ए बी सी डी, और ये क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ठीक है। ये बी से बी डैश जो था वो स्ट्रेन था, ठीक है, बॉडी डिफॉर्म हुआ, ठीक है, वो हमने निकाला था डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्या? ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। और यहाँ इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी है ये, क्योंकि बॉडी के डिस्प्लेसमेंट भी है ये, एप्सिलॉन और यहाँ पे ई दोनों बराबर है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जो हम लोग बात किए थे एप्सिलॉन वाई है, ये स्ट्रेन ज़रूर है वाई में, पर ये डिस्प्लेसमेंट भी है वाई, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, स्ट्रेन के लिए तो डिस्प्लेसमेंट कंपलसरी है, तो स्ट्रेन को तो डिस्प्लेसमेंट लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन जेड जेड को ई जेड जेड लिख सकते हैं। गामा जो था, गामा में थोड़ा सा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जब हम लोग गामा लिख रहे थे, जब मैंने आपको गामा बताया था तो भाई गामा तो था थीटा वन प्लस थीटा टू, तो ये थीटा वन जो बॉडी है ए बी से लेके ए बी डैश जा, इसको क्या कह रहे हैं, बॉडी इतना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या था, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन इज फॉर स्ट्रेन नॉट फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन वाई विथ रेफरेंस टू एक्स, ठीक है। एंड इसको आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स विथ रेफरेंस टू वाई। क्लैरिटी रखो, कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअली क्लियर रहना चाहिए हमको, सब चीज़ रटना नहीं है, ठीक है। अब जो गामा एक्स वाई था, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का समेशन था, समझ गए। तो नॉर्मल स्ट्रेन और डिस्प्लेसमेंट दे आर इक्वल, बट इन शियर इट इज़ द समेशन ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी है यहाँ तक, ठीक है। एक चीज़ काफ़ी बेसिक है जो हम लोग, हाँ फिर भी लेकिन उसको बताना ज़रूरी है, रुको एक मिनट, ठीक है। तो देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, डेट इज़ एक्स वाई एंड जेड। इसमें मेरा कोई पॉइंट था एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका कुछ पोजीशन वेक्टर था, ठीक है, आर, ये डिस्प्लेस होके चला गया पी डैश। अब किस कारण से डिस्प्लेस हुआ, ऑब्वियसली कहीं से फोर्स आया होगा या कहीं से भी कुछ भी हुआ होगा, उससे मेरे को मतलब नहीं। आप देखो ये जो था यहाँ से P से P डैश, ये वेक्टर क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो R डैश वेक्टर इज नथिंग बट R प्लस P डैश, जिसको कि हम U से डिनोट करेंगे। तो R डैश वेक्टर ट्रायंगल लॉ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कई लोग इमेजिन करते हैं कि 2D में, ये 2D में नहीं है भाई, ये ऐसे निकला हुआ है, इसका एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आर डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर प्लस का यू वेक्टर। देखो भाई इतना धीरे धीरे से पढ़ाया है, इसलिए इतना धीरे धीरे से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फीलिंग आना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ हमको फील करके पढ़ना चाहिए, ताकि खैर ज़्यादा इसमें नहीं बोलेंगे। और ऐसे भी ये चैप्टर कई लोग को बोरिंग लगता है, एडवांस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो इसमें काफ़ी चीज़ ऐसा भी था कि डायरेक्ट बोला गया है याद रखने, ठीक है। तो जो याद रखना है वो तो ये रखना ही, जो समझने वाला चीज़ है वो समझना है। आर डैश इक्वल्स टू आर प्लस का यू। अब ये चीज़ तो यहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है, हम दिखा देंगे कैसे बनते हैं। फ़िलहाल मेरे को u वेक्टर को 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, u आई कैप, u एक्स आई कैप, u वाई जे कैप, जो लिखना है लिखो।
हम तो वी जे कैप और डब्ल्यू के कैप ऐसे करके नोटेशन है। तो ये मेरा यू वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम लोग स्ट्रेस टेंसर डिफाइन किए, स्ट्रेन टेंसर डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रेन को पैदा किया वो पहले उसका टेंसर बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रेन नहीं होता अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टेंसर देख, हमेशा याद रखना है डिस्प्लेसमेंट ई से डिनोट होता है। ई एक्स एक्स, यहाँ एक्स वाई जेड लिख दो अगर जिसको लिखने में दिक्कत है, यहाँ भी एक्स वाई जेड लिखो, ठीक है। ई एक्स एक्स, ई एक्स वाई, ई एक्स जेड, ठीक है। ई वाई एक्स, ई वाई वाई, ई वाई जेड, ई जेड एक्स, ई जेड वाई, ई जेड जेड। अब इसमें तुम बताओ कि कौन सा नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट के कारण नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, कौन कौन से कारण शियर आ रहा है। देखो इन दोनों के कारण नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के कारण शियर आता है, ठीक है। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं उनके कारण सिर्फ नॉर्मल आया, ठीक है। ये चीज़ का क्लैरिटी है वह। अच्छा, तो पिछले वाले वीडियो में हमने इसका सारे का एक्सप्रेशन दिखा दिया था, ठीक है। अब इसमें भर देते हैं वो चीज़, ठीक है। देखो एप्सिलॉन एक्स एक्स क्या था, डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। और एप्सिलॉन एक्स वाई क्या था, डेल यू बाई डेल वाई। एप्सिलॉन एक्स जेड क्या था, डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है। याद है ये चीज़। एक्स वाई कैसे लिखे थे, एक्स वाई का सिंपल सा मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो बेसिकली वो वाला केस, यहाँ पे ये कितना था यू एक्स, और ये कितना था, ऐसे करके हम लोग डिराइव कर चुके हैं इसका, ठीक है। यू एक्स बाई डी यू एक्स और डी यू वाई, ठीक है। तो यहाँ से ये थीटा निकल के आ गया था डी यू एक्स बाई डी यू वाई, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे। और यू एक्स क्या है, यूँ ही तो है। देखो यू एक्स के लिए हम लोग यू लेंगे, यू वाई के लिए हम लोग वी लेंगे, यू जेड को डब्ल्यू। एक ही कन्वेंशन बार बार अपना ये चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। वाई एक्स को क्या लिखेंगे, ठीक है। वाई एक्स को हम लोग लिखेंगे डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। डेल वी बाई डेल वाई एंड द लास्ट डेल वी बाई डेल जेड। याद रखें भाई, ये स्ट्रेन टेंसर नहीं बन रहा है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट टेंसर बन रहा है। जो पैदा किया उसको पहले लिखा जा रहा है, ठीक है। डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टेंसर, या कई लोग इसको डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट टेंसर भी कहते हैं। जो कहना कह लो भाई, अपना कॉन्सेप्ट तो जो है वही रहेगा, ठीक है। नाम बदलते रहो। अब आगे वाले वीडियो में यहाँ तक अगर क्लैरिटी है तो आगे वाला वीडियो समझ में आएगा, नहीं क्लैरिटी है तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।